वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 इंग्लिश का एक चैप्टर है अ हाउस इज नॉट अ होम। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है What does the author notice one Sunday afternoon? एक दिन संडे आफ्टरनून को वो क्या नोटिस करता है? वो देखता है जब वो अपने घर में काम कर रहा था तो सीलिंग यानी छत की साइड से अचानक से धुआं निकलने लगता है और आग जल जाती है। तो पहला क्वेश्चन ये था, What is his mother's reaction? उसकी मम्मी का क्या रिएक्शन होता है? उसकी मदर और वो ऑथर दोनों ही जब आपके घर में आग लग जाएगी तो घर से बाहर निकलोगे ना अपनी जान बचाने के लिए, तो वो दोनों भी घर से बाहर निकलते हैं। What does she do? She मतलब उसकी मम्मी। जब वो लोग घर के बाहर आ जाते हैं तब उसकी मम्मी को याद आता है कि घर में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और उसके जो फादर थे ऑथर के, जो इस दुनिया में नहीं थे, उनके कुछ फोटोज को लेने वो दोबारा से उस घर में जाती है, एक टिन का बॉक्स लेने जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स रखे हुए थे। तो 3 क्वेश्चन है। तो पहला आंसर है द ऑथर नोटिस स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द सीलिंग। क्वेश्चन पूछ रहा था ऑथर ने क्या नोटिस किया। ऑथर ने देखा सीलिंग में से, छत पे से क्या आ रहा है, धुआं निकल रहा है। ठीक है। अब व्हाट इज हिज मदर्स रिएक्शन? ऑथर एंड हिज मदर रेन आउटसाइड टू सेव देयर लाइफ। और जल्दी ही घर ने आग पकड़ ली, घर में आग लग गई। ऑथर की मम्मी और वो ऑथर दोनों ही घर से बाहर आ गए भाग के अपनी लाइफ बचाने के लिए। हिज मदर रेन आउट ऑफ द हाउस विद अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। जब उसकी मम्मी घर से बाहर आई थी तो अपने हाथ में एक मेटल का बॉक्स लेके आई थी जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। लेकिन तभी उसकी मम्मी को याद आता है, शी रन्स अगेन इन द हाउस टू कैरी फोटोग्राफ्स एंड लेटर्स ऑफ हर डेड हस्बैंड। जो ऑथर के पापा थे यानी उसकी मम्मी के जो हस्बैंड थे वो इस दुनिया में नहीं थे। तभी उसको याद आता है कि मैं डॉक्यूमेंट्स तो ले आई लेकिन जो फोटोग्राफ्स है मेरे हस्बैंड के वो वहीं पर रखे हैं। तो दोबारा से उस घर में जाती है उन लेटर्स को लेने। Why does he break down in tears after the author? चिल्ड्रन, अगर आपके घर में आग लग जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है दुख तो होगा। लेकिन दुख उसे इस बात का तो था ही, उसको लगता है कि जो चीज जलनी थी, खराब होनी थी, वो तो हो गई। उसकी जो पेट यानी कि जो कैट थी जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसको लगता है कि शायद वो भी आग में जल गई और मर गई। तो इसी वजह से वो रोने लगता है। आंसर लिखेंगे, The author's house was completely burned down. ऑथर का जो घर था वो पूरी तरह से जल गया था। His cat was also missing. और उसकी कैट का कुछ पता नहीं चल रहा था कि कहाँ है। That is why he breaks down in tears after the fire. इसलिए वो रोने लगता है। Why is the author deeply embarrassed the next day in school? अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो उसको शर्मिंदगी क्यों होती है? क्योंकि भाई उसका घर जल गया था। जब उसका घर जला तो उसकी जो बुक्स थी, उसका जो बैग था, उसकी जो यूनिफॉर्म थी, वो सब जल गई थी। तो अगले दिन जब वो स्कूल जाता है ना तो उसके पास बैग था, ना बुक्स थी और ना ही यूनिफॉर्म थी। तो वो अलग सी ड्रेस में था, इसलिए उसको थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। तो पहले आंसर लिखेंगे हम, द ऑथर वॉज वेयरिंग कैजुअल क्लोथ्स। क्योंकि उसके कपड़े जल गए थे इसलिए वो घर के कपड़े पहना हुआ था। ही हैड नो बैग्स एंड बुक्स। ना उसके पास बुक्स थी ना बैग था। एज एवरीथिंग वॉज बर्न, क्योंकि हर चीज जल गई थी। दैट इज वाई द ऑथर वॉज डीपली एम्बेरेस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल। पूरा क्वेश्चन से लिखेंगे। अब ये पूछ रहा है विच वर्ड शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी। चैप्टर में कौन से वर्ड से पता चलता है उसका फियर और इनसिक्योरिटी के बारे में। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं कौन से, द वर्ड्स जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। वो ये कहता है कि तो मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था, मरना चाहता था। शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी, इससे पता चलता है कि वो कितना डरा हुआ था। और चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। फॉन्ड ऑफ का मतलब जब दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। हाउ हैज दिस बीन शोन इन द स्टोरी। तो कैसे बताया गया है ये कि दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। चिल्ड्रन, चैप्टर में बताया गया है जब भी वो अपना होमवर्क करता था, कौन, ऑथर, तो वो जो कैट है उसके साइड में बैठी रहती थी, यानी कि दोनों एक दूसरे के पास बैठते रहते थे। वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर। हुआ ये था जब आग लग गई थी तो कैट डर गई थी और डर के कहीं भाग गई थी। हु ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ। बहुत टाइम बाद एक लेडी को वो कैट मिल जाती है। कैट के गले पे एक कॉलर होता है जिसमें उसका एड्रेस और फोन नंबर था।
जिसकी वजह से वो उस नंबर पे फोन करती है और उसको वापस ले आती है। द ऑथर लव्ड हिज कैट वेरी मच। ऑथर को अपनी जो बिल्ली थी वो बहुत ज्यादा पसंद थी। शी केप्ट सिटिंग बिसाइड हिम व्हेन ही डिड हिज होमवर्क। जब भी ऑथर अपना होमवर्क करता था वो उसके बराबर में बैठी रहती थी। द कैट वॉज स्केर्ड ऑफ फायर एंड रेन अवे। जब घर में आग लग गई तो वो डर गई थी, देखो, और वो भाग गई। अ स्ट्रेंजर लेडी ब्रिंग्स कैट बैक। यहां पे आएगा BACK। एक स्ट्रेंजर लेडी जो कैट को वापस ले आती है एज इट हैड फोन नंबर ऑन इट्स कॉलर। क्योंकि आपने देखा होगा जो पालतू कैट होती है या डॉग होता है उसके मालिक उसके गले में एक पट्टा डाल देते हैं जिसमें उसका फोन नंबर होता है और एड्रेस होता है। चिल्ड्रन, जैसा कि अब आप क्लास 9th में आ गए हो, क्लास 9th में हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के MCQ आएंगे। तो आज ही हमारे MCQ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आज ही जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। What actions of the schoolmates changed the author's understanding of life and people and comfort him? अब उसका बैग जल गया था, घर जल गया था, कपड़े नहीं थे स्कूल के, तो ऐसा उसके स्कूल वाले बच्चों ने क्या किया कि उसकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से बदल गई। When his schoolmates come to know about his house fire and his loss, they purchase books, bags, clothes, shoes, etc. for him. जब उसके स्कूल के दोस्तों को यानी स्कूल वाले बच्चों को पता चला कि भाई इसका घर भी जल गया, इसकी बुक्स भी जल गई, बैग्स भी जल गई, तो वो उसके लिए नई बुक्स खरीदते हैं, उसके लिए बैग खरीदते हैं, उसके लिए कपड़े खरीदते हैं, उसके लिए जूते खरीदते हैं। दिस सरप्राइज फ्रॉम स्कूलमेट्स। तो ये जो सरप्राइज उसको मिलता है स्कूलमेट्स, अब पूरा का पूरा क्वेश्चन से चेंज द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल, ठीक है, एंड कंफर्ट हिम इमोशनली। उसको बहुत अच्छा लगता है। हाउ डज हिज लोनलीनेस वेनिश। वो जो पहले अकेलापन फील करता था स्कूल में, अब वो कैसे गायब हो जाते हैं। ही गेट्स न्यू फ्रेंड्स, उसके नए दोस्त बन जाते हैं। एंड हिज लोनलीनेस वेनिश, और वो जो अकेलापन था वो भी गायब हो जाता है। ही स्टार्ट्स एंजॉयिंग लाइफ, और दोबारा से वो लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देता है। What is the meaning of my cat was back and so was I? मेरी लाइफ में मेरी जो बिल्ली थी वो दोबारा वापस आ गई थी, मतलब वो जो स्ट्रेंजर लेडी थी उसने वो वापस कर दी थी। Had the author gone anywhere? क्या ऑथर कहीं चले गए थे? Why does he say that he is also back? देखो, the author's cat was missing since fire broke out in his home. क्योंकि जब से घर में आग लगी थी तब से वो जो कैट थी, बिल्ली थी, वो मिसिंग थी। He was in depression. वो डिप्रेशन में था कैट को सोच सोच के। But when he gets back his lost cat, he was happy. लेकिन जब वो बिल्ली वापस मिल गई तो वो बहुत खुश हुआ और वो कहता है, क्या कहता है, My cat was back and so was I, मतलब मैं भी जो जिंदगी में वापस आ गया था, मैं भी जो निराश था, मेरी निराशा खत्म हो गई। अब ये पूछ रहा है हैड दी ऑथर गॉन एनीवेयर, क्या वो कहीं चला गया था? नो, ऑथर हैड नॉट गॉन एनीवेयर, वो कहीं पर नहीं गया था। Why does he say that he is also back? He says that because he had started hating his life, but when his cat was found, he was happy again. क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, उसको लाइफ इतनी बुरी हो गई थी कैट के जाने के बाद कि वो अपनी जिंदगी से नफरत करने लगा था, लेकिन जब कैट वापस आई तो वो दोबारा खुश हो गया और दोबारा से लाइफ को एंजॉय करने लगा। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे कमेंट में। ऑथर्स डैश वाज मिसिंग, क्या मिसिंग थी ऑथर की? कैट, डॉग या गोट? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।